Hello everyone, take out your history book, open page number 65. Let's start the new chapter number 7, new questions and ideas. आज हम हिस्ट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 65 ओपन करो। चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इस चैप्टर में हम हिस्ट्री को लेके जो हमारे क्वेश्चंस हैं, सवाल है, आइडियाज़ है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अंगा स्कूल ट्रिप। अंगा एक लड़की का नेम है, इसका एक स्कूल ट्रिप था। अब देखते हैं अंगा के मन में कौन से क्वेश्चंस उठे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगा वॉज गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप। ये पहली बार था जब अंगा किसी स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट। वो पुणे से उनने ट्रेन पकड़ी। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये आपको पता होना चाहिए पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रात को नाइट में उनने पुणे से ट्रेन पकड़ी टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। वो कहाँ जा रहे थे ट्रेन से? वाराणसी। उनने ट्रेन कहाँ पे ली? पुणे से ली। और कहाँ जा रहे थे? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर। उसकी मदर उसे स्टेशन में छोड़ने के लिए आई और उसकी टीचर को बोला, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। उसकी मदर ने टीचर को बोला कि आप सब बच्चों को बुद्धा के बारे में बताइएगा और उन्हें सारनाथ दिखाने ले जाइएगा। सारनाथ एक टेम्पल है जो कि बुद्धा के लिए है। गौतम बुद्ध आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध के बारे में भी सुना होगा। हम उसकी स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज born about 2500 years ago। गौतम बुद्ध का जन्म आज से 25,000 साल पहले हुआ था। दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। और वो ऐसा टाइम था जिसमें लोगों की लाइफ में, लोगों की ज़िंदगी में बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव आ रहे थे। As you saw in chapter 6, some kings in Mahajanpas were grown more powerful। आपने चैप्टर 6 में जनपदास के बारे में पढ़ा, महाजनपदास के बारे में पढ़ा और आपने ये पढ़ा था कि वो कितने पावरफुल और कितने ताकतवर होते जा रहे थे। वो कैसे अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज़ को बना रहे थे, कैसे वो बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे थे, बड़ी बड़ी वॉल्स बना रहे थे। और ये सब बनाने के लिए उन्हें क्या नीड थी? रिसोर्सेज की नीड थी। और वो रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट कर रहे थे? लोगों से एज अ टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर बनते जा रहे थे। न्यू सिटीज़ वर डेवलप एंड लाइफ वर चेंजिंग इन द विलेज एज वेल। न्यू सिटीज़ भी डेवलप, शहर बन रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था। लोगों की लाइफ, जो गांव में लोगों की लाइफ है, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत थिंकर्स ऐसे थे, थिंकर्स वो होते हैं जो चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चीज़ों के बारे में खोज करते हैं। तो वो ऐसे थिंकर्स थे जो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये चेंजेस सोसाइटी में हो कैसे रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो ये खोजने की भी कोशिश कर रहे थे कि लाइफ का असली मतलब क्या है। The Buddha belonged to the small gun known as a Satya gun and was a Kshatriya। मैंने आपको चैप्टर 6 में गन और संघ के बारे में बताया था। जो बुद्धा है वो गन से बिलोंग करते हैं और उन्हें क्षत्रिय बोला जाता है, जो कि एक रूलर होता है। हमने वर्णा में क्षत्रिय के बारे में पढ़ा था, जो सेकेंड डिवीजन में उन्हें डिवाइड किया गया था। फर्स्ट डिवीजन में ब्राह्मण को डिवाइड किया था, सेकेंड डिवीजन में क्षत्रिय को डिवाइड किया था। क्षत्रिय कौन होते हैं? रूलर्स होते हैं, जो किंग्स होते हैं। तो बुद्धा भी क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge। जब वो बहुत छोटे थे तब उनने अपना घर छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया उनने अपना घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अपने घर के फैसिलिटी जो उनको मिल रही थी, जो उनका कंफर्ट था, वो उनसे निकलना चाहते थे और वो बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, बहुत सारी नॉलेज गेन करना चाहते थे। ही वंडर फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। वो इधर, वंडर का मीन्स होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर जाना। वो बहुत सालों तक इधर उधर गए, उनने लोगों से मीटिंग की, लोगों से डिस्कशन किया, लोगों से बहुत सारी बातें की, ताकि वो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सके।
He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. उनने फिर फाइनली एट द एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मेडिटेशन करेंगे और बहुत दिनों तक उन्होंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान में रहना। तो उन्होंने मेडिटेशन कहाँ पे किया था? पीपल ट्री के नीचे बैठकर किया था। वो पीपल ट्री कहाँ पे था? बोध गया, बिहार में। बिहार में एक जगह है बोध गया, वहाँ पे एक पीपल ट्री था जिसके नीचे उन्होंने बैठकर ध्यान किया था। किस लिए? ताकि उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिल सके, बहुत सारा ज्ञान वो प्राप्त कर सके। अटेन एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। आफ्टर डैट ही वॉज नोन एज अ बुद्धा ऑन द वाइज वन। उसके बाद से ही वो बुद्धा के नाम से जाना जाने लगे। He then went to the सारनाथ near वाराणसी where he taught for the first time. फिर उसके बाद वो वाराणसी चले गए, जो सारनाथ टेम्पल है वहाँ पे चले गए और उन्हें पहली बार वहाँ पे लोगों को पढ़ाया। टॉट का मतलब होता है पढ़ाना। टीच का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे टॉट, तो टॉट का मतलब होता है पढ़ाना। He spent the rest of his life traveling on foot, going from one place to another, teaching people till he passed away at कुशीनारा। फिर वो अपनी पूरी लाइफ ट्रैवलिंग में स्पेंड कर दी। उन्हें पूरी लाइफ अपनी ट्रैवलिंग में गुजार दी। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, लोगों से ज्ञान लेते थे और लोगों को नॉलेज देते भी थे। और फिर उनकी डेथ कहाँ पे हो गई? कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई। उनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था? उनका बॉर्न 25,000 साल पहले हुआ था। 25,000 साल पहले हुआ था उनका बॉर्न। और फिर उसके बाद वो कहाँ पे गए थे ध्यान करने? वो बोध गया गए थे बिहार में। बोध गया गए थे बिहार में और उनकी डेथ कहाँ पे होती? कुशीनारा में। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 66। द बुद्धा टॉट दैट द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने ये बताया था कि जो लाइफ होती है, जो ज़िंदगी होती है, वो पूरी दुखों से भरी हुई होती है। क्यों होती है उसका रीज़न भी बताया है। दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल। उन्होंने ये बोला कि लोगों की क्रेविंग और डिज़ायर इतनी ज़्यादा है कि वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्रेविंग और डिज़ायर का मतलब होता है आपकी इच्छाएं, आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती। अगर आपकी एक विश पूरी हो जाती है तो आपकी दूसरी विश तुरंत रेडी हो जाती है कि अब हमें ये चाहिए। जैसे कि आपने अपने पापा मम्मी से, अपने पेरेंट्स से बोला कि आपको साइकिल चाहिए। जब आपको साइकिल मिल जाएगी तो आपके लिए दूसरी विश हो जाएगी, अब मुझे न्यू बैग चाहिए। तो ऐसे कर करके आपकी कभी भी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, कभी भी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होती, जिसकी वजह से जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है वो हमेशा दुखों से भरी हुई रहती है। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or wanted another thing. जब भी हमें कोई चीज़ अगर हमें चाहिए होती है और हमें वो चीज़ मिल जाती है, तभी भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट नहीं होते, फिर और हमें और चीज़ें चाहिए होती है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज अ थर्स्ट एंड तन्हा। बुद्धा ने इस चीज़ को क्या किस वर्ड में बताया? थ्रस्ट और तन्हा के वर्ड में बताया, जिसमें ज़िंदगी बहुत दुख भरी होती है क्योंकि लोगों की क्रेविंग और डिज़ायर कभी भी ख़त्म नहीं होती। He thought that this constant craving could be removed by following moderation of everything. वो ये बोलते हैं कि इससे बचने का, अगर आप लाइफ में सेटिस्फाई होना चाहते हो, संतुष्ट होना चाहते हो, तो आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मॉडरेशन का मतलब होता है बीच का रास्ता, कि आपको जो चाहिए आप उस चीज़ में ही सेटिस्फाई हो जाओ ताकि आपकी लाइफ बहुत हैप्पीनेस से भरी हो और कभी भी आपकी लाइफ में दुख ना हो। He also taught people to be kind and to be respect the lives of others including animals. उन्होंने ये भी लोगों को सिखाया कि हमें हमेशा लोगों से नरमी से पेश आना चाहिए, हमेशा काइंड होना चाहिए, किसी से रूड नहीं होना चाहिए, हमेशा लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एनिमल्स को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। He believed that the results of our action called the karma, where good or bad affect us both in this life and the next. वो ये बताते हैं कि जो हमें अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें मिलती है वो हमारी कर्मा की वजह से मिलती है, हमारे कर्म की वजह से मिलती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों के साथ अच्छा करेंगे, लोगों का अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा।
द बुद्धा taught in the language of the ordinary people Prakrit so that everybody could understand his message. जो बुद्धा पहले के टाइम पे 25,000 साल पहले जो कॉमन लैंग्वेज होती थी वो होती थी प्राकृत। प्राकृत वहाँ की कॉमन लैंग्वेज होती थी जिससे सबको समझ में आता था कि वो लैंग्वेज में क्या होता है, वो लैंग्वेज सबको आती थी। तो बुद्धा ने भी यही ट्राई किया, उस लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाना शुरू किया जिससे सबको वो उनका मैसेज, वो जो बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो सबको समझ में आए। He also encouraged people to think for themselves rather to simply accept what he said. Let us see how he did this. वो लोगों को इनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे, उस चीज़ के लिए उनको बढ़ावा देते थे कि उन्हें हमेशा लोगों के बारे में सोचना चाहिए और लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। कभी भी हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी हमें लोगों का भी अच्छा सोचना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो लोगों को बहुत इनकरेज करते थे और लोगों को बहुत बढ़ावा देते थे कि हमें दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। Now come to the page number 67, the story of Kisha Gautami. The story of Kisha Gautami. अब हम किशा गौतमी की एक स्टोरी पढ़ते हैं। हियर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत मशहूर स्टोरी है बुद्धा के बारे में। वंस देयर वॉज अ वुमेन नेम किशा गौतमी हुज सन हैज़ डाइड। एक किशा गौतमी एक वुमेन थी, एक औरत थी जो कि जिसका बेटा मर गया था। She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. वो जो गलियाँ होती हैं वो गलियों में अपने बेटे को हाथ में लेकर इधर से उधर घूम रही थी और लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके बेटे को वापस जिंदा कर दे। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा। एक बहुत अच्छा आदमी था, वो उस वुमेन को, किशा गौतमी को बुद्धा के पास ले गए, गौतम बुद्धा के पास ले गए। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने बोला, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। बुद्धा ने ये बोला कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा वापस जिंदा हो जाए तो तुम मुझे मस्टर्ड सीड ला के दो, तो मैं तुम्हारे बेटे की जो ज़िंदगी है उसे वापस ले आऊँगा, उसको ज़िंदा कर दूँगा। मस्टर्ड सीड जो सरसों तेल होता है ना, उसके सीड्स को मस्टर्ड सीड बोलते हैं। किशा गौतमी was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added. किशा गौतमी ये सुनकर बहुत खुश हो गई कि बुद्धा को सिर्फ मस्टर्ड सीड चाहिए, तो वो बहुत खुश हो गई और वो ये सोचने लगी कि वो बहुत ईजिली मस्टर्ड सीड्स को ले आएंगी और बुद्धा को दे देंगी और उनका बेटा वापस जिंदा हो जाएगा। लेकिन बुद्धा ने फिर क्या बोला, द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड। उनने ये बोला कि मस्टर्ड सीड उन फैमिली से, उस परिवार से आप लेके आओ जिसमें कोई भी आज तक मरा नहीं हो, मतलब उसमें हमेशा से सब जिंदा रहे हो, कोई भी किसी की भी डेथ उस घर में नहीं हो। Kisha Gautami went from door to door, but whenever she went, she found out someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandmother, grandfather has died. किशा गौतमी फिर घर घर गई, इधर उधर भटकी और जिस घर में भी वो जा रही थी उनको यही पता चल रहा था कि वहाँ पे कोई ना कोई, किसी ना किसी की डेथ हुई है। तो ऐसा कोई भी घर नहीं है, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसमें कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो बुद्धा यही सिखाना चाहते हैं कि कभी भी कोई मरा हुआ हम जिंदा नहीं कर सकते। तो बुद्धा ने उसको, किशा गौतमी को यही समझाने की कोशिश की। ओके, तो कोई भी परिवार में ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है जिसमें कोई भी मरा हुआ नहीं हो। तो गौतम बुद्ध ने किशा गौतमी को यही बताने की कोशिश की कि जो भी मर जाता है वो भगवान की मर्जी होती है और हम किसी को भी जिंदा नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।